हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग नथिंग बट के यूज़ को सीखेंगे। नथिंग बट का यूज उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किया जाता है जिन सेंटेंस से ये पता चले कि सब्जेक्ट किसी काम को लगातार करता ही रहता है या सब्जेक्ट सिर्फ एक ही काम को करता है। पहले सेंटेंस को ध्यान से देखें, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह है मैं और जो काम है यानी जो क्रिया है वह है पढ़ना। सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने के काम को करता है या सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ता ही रहता है। जब भी किसी सेंटेंस से ये पता चले कि सब्जेक्ट किसी एक काम को लगातार करता रहता है या सब्जेक्ट किसी एक काम को ही करता है, तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए नथिंग बट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू और डज में से किसी एक को लिखना है। डू डज हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में लगाते हैं और ये जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट हैं, तो इनको बनाने के लिए हम लोग डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज के बाद नथिंग बट और उसके बाद जो वर्ब आएगा उसको V1 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब पहला सेंटेंस है मैं पढ़ता ही रहता हूँ। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मैं का स्पेलिंग लिखेंगे आई। डू और डज में से हमने लगा दिया डू, क्योंकि आई के साथ डू का यूज़ करते हैं। उसके बाद नथिंग बट, तो हमने नथिंग बट यहाँ पे लिख दिया। नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगा वह होगा V1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वर्ब था पढ़ना के लिए यहाँ पे लगाया गया है स्टडी। तो सेंटेंस बना आई डू नथिंग बट स्टडी, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है तुम खेलते ही रहते हो। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। डू के बाद नथिंग बट के बाद जो वर्ब आया खेलना, उसको हमने V1 के फॉर्म में लिखा, यानी प्ले। सेंटेंस बन गया यू डू नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो। अगला सेंटेंस है वह पढ़ती ही रहती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए हमने शी लगाया। डू और डज में से सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज के बाद हमें लगाना है नथिंग बट, तो हमने नथिंग बट लगाया। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ पे जो वर्ब था पढ़ना के लिए हमने यहाँ पे लगाया है स्टडी या फिर रीड। पढ़ना का दोनों स्पेलिंग सही है, रीड या स्टडी दोनों आप लगा सकते हैं। सेंटेंस बन जाएगा सी डज नथिंग बट स्टडी या सी डज नथिंग बट रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग लिखते ही रहते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम लोग के लिए हमने लगाया वी। डू और डज में से हमने लगा दिया डू। नथिंग बट है तो नथिंग बट ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना। यहाँ पे जो वर्ब था लिखना के लिए हमने लगाया है राइट। सेंटेंस बन गया वी डू नथिंग बट राइट। मोहन दौड़ता ही रहता है। सब्जेक्ट है मोहन, डू और डज में से हमने लगाया डज के बाद हमें प्रयोग करना था नथिंग बट, तो हमने नथिंग बट लगाया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे दौड़ना वर्ब था, दौड़ना के लिए हमने लगाया रन। सेंटेंस बन गया मोहन डज नथिंग बट रन, मोहन दौड़ता ही रहता है। बहुत ही आसान सेंटेंस होता है नथिंग बट का यूज़ करके बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लोग पढ़ते ही रहते हो। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह है तुम लोग के लिए हमने लगाया यू। डू और डज में से यू के साथ डू। उसके बाद लगाना है नथिंग बट, तो हमने यहाँ पे नथिंग बट लगाया। नथिंग बट के बाद लगाना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो वर्ब था पढ़ना के लिए हमने लगाया स्टडी। यहाँ पे भी आप रीड लिख सकते हैं। सेंटेंस बन गया यू डू नथिंग बट स्टडी। अगला सेंटेंस है मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई के साथ हमने लगाया डू के बाद नथिंग बट, तो नथिंग बट लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब था पढ़ाना के लिए है टीच। सेंटेंस बन गया आई डू नथिंग बट टीच। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हमने यहाँ पे प्रेजेंट के सेंटेंस में नथिंग बट का यूज़ करना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पास्ट के सेंटेंस में नथिंग बट का यूज़ करना सीखते हैं। पास्ट का सेंटेंस भी वैसे ही बनेगा जैसे प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा था। अंतर सिर्फ था थे थी का आ जाएगा। जैसे कि अगर प्रेजेंट का जो सेंटेंस था उसमें हम लोग
ताहे तीहे के लिए डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे था थे थी आएगा, यानी ता था ती थी आएगा और इसके लिए हमें डिड का प्रयोग करना है। तो जब सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा तो डू और डज के जगह पे हमें डिड का प्रयोग कर लेना है। स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नथिंग, नथिंग के बाद बट, उसके बाद V1। यानी स्ट्रक्चर सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही है, सिर्फ डू और डज के जगह पे हमने डिड का प्रयोग कर लिया। अब कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह हंसती ही रहती थी। सेंटेंस का लास्ट में है थी, इसीलिए ये सेंटेंस चला गया पास्ट के इंडेफिनिट में। इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा वह के लिए सी के साथ हमें डिड लगाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो हमें डिड का ही प्रयोग करना है। डिड के बाद लगाना है नथिंग बट, नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगा वह V1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब था हंसना, उसके लिए हमने लगा दिया लाफ। सेंटेंस बन जाएगा सी डिड नथिंग बट लाफ, वह हंसती ही रहती थी। अगला सेंटेंस है तुम रोते ही रहते थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम के लिए हमने लगाया यू के बाद डिड, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग करना है। उसके बाद नथिंग बट, और यहाँ पे जो वर्ब था रोना, उसके लिए हमने लगा दिया वीप। सेंटेंस बन गया यू डिड नथिंग बट वीप। एकदम ही आसान है नथिंग बट का प्रयोग करना पास्ट के सेंटेंस में। तीसरा सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता ही रहता था। सेंटेंस में आया है था, यानी सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है मैं के लिए हमने लगाया आई के साथ हम प्रयोग करेंगे डिड का, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड ही आएगा। डिड के बाद नथिंग बट के बाद जो वर्ब आना था वह था खेलना, और खेलना के लिए हमने लगाया प्ले के बाद है क्रिकेट। तो सेंटेंस बन गया आई डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता ही रहता था। आखिरी सेंटेंस है वे लोग दौड़ते ही रहते थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वे लोग के लिए दे के बाद डिड के बाद नथिंग बट के बाद जो वर्ब आना था वो उसका V1 फॉर्म लिखना था। यहाँ पे जो वर्ब था दौड़ना के लिए हमने लगाया रन। दे डिड नथिंग बट रन, वे लोग दौड़ते ही रहते थे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव और WH का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्जुलेटिव वर्ब का यूज़ करना होता है। यहाँ पे जो एक्जुलेटिव वर्ब आएगा वो होगा डू डज या फिर डिड। प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे तो डू डज लगाएंगे, और पास्ट के सेंटेंस होंगे तो फिर डिड लगाएंगे। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर से डू आएगा, और उसके बाद नथिंग बट के बाद V1 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव को हो जाए तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू और डज में से किसी एक को लिखेंगे। अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो डिड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर डू का प्रयोग करना है, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। पहला सेंटेंस था क्या वह खेलता ही रहता था। सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है क्या से, यानी ये सेंटेंस है WH का। सबसे पहले हमें डू डज और डिड में से किसी एक को लिखना है। चूँकि सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि था आया हुआ है लास्ट में, तो हमें डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वह के लिए हमने लगा दिया ही के बाद फिर हमें डू का यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद फिर डू लगाना है, तो हमने डू लगा दिया। उसके बाद नथिंग बट, तो हमने यहाँ पे नथिंग बट का प्रयोग किया। फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जो वर्ब था खेलना, उसके लिए हमने लगा दिया प्ले। सेंटेंस बन गया डिड ही डू नथिंग बट प्ले, क्या वह खेलता ही रहता था। अगला सेंटेंस है क्या तुम हंसते ही रहते हो। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। अब इस सेंटेंस का जो एंडिंग हुआ है वो है हो से, तो डू और डज में से किसी एक को लगाएंगे। चूँकि सब्जेक्ट है यू, तो हमने लगाया है डू, तो सबसे पहले डू के बाद यू। हमने डू डज में से किसी एक को लगाया, फिर सब्जेक्ट को लगाया, फिर उसके बाद फिर डू का प्रयोग करना है, तो हमने डू लगाया। उसके बाद नथिंग बट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब जो था वो था हंसना के लिए लगा दिया हम लोग लाफ। सेंटेंस बन गया डू यू डू नथिंग बट लाफ, क्या तुम हंसते ही रहते हो। क्या राम सोता ही रहता है।
इस सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है क्या से? सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। यहाँ पे है तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हमें डू डज में से किसी एक को लगाना है तो हमने लगा दिया डज। डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम, फिर राम के बाद फिर डू, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग करना है। उसके बाद नथिंग बट, नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगा वह होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे जो वर्ब है सोना, सोना के लिए हमने लगा दिया स्लीप। सेंटेंस बन गया डज राम डू नथिंग बट स्लीप, क्या राम सोता ही रहता है। अगला सेंटेंस है क्या वह क्रिकेट खेलता ही रहता था। सेंटेंस में फिर स्टार्टिंग में आया हुआ है क्या, यानी सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। लास्ट में है था थे थी, तो इसीलिए ये सेंटेंस है पास्ट का। पास्ट के सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं तो हमने लगा दिया यहाँ पे डिड। डिड के बाद लिखना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वह के लिए ही। सब्जेक्ट के बाद फिर डू का प्रयोग करना है, उसके बाद नथिंग बट, तो नथिंग बट है। यहाँ पे जो वर्ब था खेलना, खेलना के लिए प्ले, और फिर लास्ट में जो अदर वर्ड है वह है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए हमने लगा दिया क्रिकेट। सेंटेंस बन गया डिड ही डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता ही रहता था। बहुत ही आसान होता है नथिंग बट के यूज से सेंटेंस को बनाना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। पांचवा सेंटेंस है क्या आप गाते ही रहते हैं। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हमें डू और डज में से किसी एक को लगाना है। डू का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट था आप के लिए यू, सब्जेक्ट के बाद फिर हमें डू लगाना था तो डू लगा दिया। उसके बाद नथिंग बट, नथिंग बट के बाद जो वर्ब था वह फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे गाना है, गाना के लिए हमने लगा दिया सिंग। क्या आप गाते ही रहते हैं, सेंटेंस बन गया डू यू डू नथिंग बट सिंग। अगला सेंटेंस है तुम क्यों खेलते ही रहते हो। क्यों सेंटेंस के बीच में आया है तो ये सेंटेंस हो गया WH का। अब चूंकि सेंटेंस WH का है तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। क्यों के लिए हमने वाई का यूज़ किया, वाई के साथ डू और डज में से किसी एक को, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू के लिए हमें डू का यूज़ करना है, तो हमने यूज़ किया डू। वाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद फिर हमें डू लगाना है। उसके बाद नथिंग बट, नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगा वह होगा V1 के फॉर्म में, तो हमने लगा दिया प्ले। सेंटेंस बन गया वाई डू यू डू नथिंग बट प्ले, तुम क्यों खेलते ही रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई क्यों लिखता ही रहता था। इस सेंटेंस में फिर आ गया है WH वर्ड क्यों, क्यों के लिए हमने लगाया वाई। चूँकि सेंटेंस में था थे थी है तो हमने लगाया डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट है माई ब्रदर लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद लगाना था डू और डू के बाद लगाना था नथिंग बट, तो हमने जो कहते हैं लिख दिया। सेंटेंस में जो वर्ब था लिखना के लिए हमने प्रयोग किया है राइट का। सेंटेंस बन गया वाई डिड माई ब्रदर डू नथिंग बट राइट, मेरा भाई क्यों लिखता ही रहता था। अगला सेंटेंस है तुम्हारी माँ क्यों पकाती ही रहती है। सेंटेंस में आया है WH वर्ड क्यों के लिए हमने लगाया वाई। सेंटेंस प्रेजेंट का था इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया। डज के बाद हमने योर मदर यानी सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर उसके बाद डू, उसके बाद नथिंग बट के बाद जो वर्ब आना था वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में होना था, तो यहाँ पे पकाना वर्ब पे पकाना के लिए हमने लगाया है कुक। सेंटेंस बन गया वाई डज योर मदर डू नथिंग बट कुक, तुम्हारी माँ क्यों पकाती ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहन क्यों झगड़ता ही रहता था आया हुआ है, सेंटेंस है पास्ट का। WH वर्ड क्यों के लिए हमने लगाया वाई के बाद हमने डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट के बाद डू के बाद नथिंग बट के बाद जो वर्ब आना था झगड़ा करना वह फर्स्ट फॉर्म में आना था। फर्स्ट फॉर्म में हमने लिखा है क्वारेल। वाई डिड मोहन डू नथिंग बट क्वारेल, मोहन क्यों झगड़ता ही रहता था। अगला सेंटेंस है तुम लोग इंग्लिश बोलते ही रहते हो। सेंटेंस के बीच में आया है WH वर्ड क्यों के लिए हमने लगाया है वाई के बाद हमने डू का प्रयोग किया क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का था। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर डू का प्रयोग करना था। उसके बाद नथिंग बट के बाद यहाँ पे जो वर्ब था बोलना का स्पेलिंग यहाँ पे हमने लिखा स्पीक के बाद जो अदर वर्ड आया इंग्लिश, तो उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। सेंटेंस बन गया वाई डू यू डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश, तुम लोग इंग्लिश क्यों बोलते ही रहते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है आप लोग के लिए,
इस एक्सरसाइज को आप आसानी से बनाएं और बना के कमेंट करें। जो भी सेंटेंस नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला सेंटेंस है वह पढ़ता ही रहता है। दूसरा सेंटेंस है तुम सोते ही रहते थे। क्या वह खेलता ही रहता था? मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलता ही रहता है। क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता ही रहता था? मोहन क्यों किताब पढ़ता ही रहता था? क्या आप गाना गाते ही रहते थे? जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं वह प्रेजेंट और पास्ट के भी हैं। कुछ सेंटेंस WH के हैं तो कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव के हैं। इन सारे सेंटेंस को आप लोग घर पे बनाइए। जो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।